का बांध हो, चाहे किसाऊ बांध हो, चाहे रैनी वेल के द्वारा जो ट्यूबवेल लगते हैं उनसे पानी भेजा जाता है नदियों के किनारे, उनसे नदी यमुना के अंदर आसपास में गड्ढे बनाकर बरसात के पानी को इकट्ठा करेंगे, वो योजना भी साहब की टाइम टाइम फिक्स हो गई। क्योंकि साहब के लोगों को, जल बोर्ड के स्वयं चेयरमैन साहब को कहीं फुर्सत हो ना देश के अन्य क्षेत्रों में अपनी नौटंकी करने से। इसीलिए ये दुबे जी छब्बे बनने चले हुए हैं और आपको 8 तारीख के बाद लगेगा दुबे भी न रहेंगे। ये केवल एक कहावत के अनुसार मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और दिल्ली वालों का क्या कसूर है ये उनसे जवाब मांगना चाहता हूं। जहां पानी पहुंच रहा है गंदा पानी है, मैंने आपकी जानकारी में डाला है। इसी प्रकार से दिल्ली में गांव और अनियमित 1797 अनियमित कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम किया जाना था, जो 2015 से पैसा अलॉटमेंट हो गया था, वर्क टेंडर हो गए थे। वो एक भी कॉलोनी में, किसी कॉलोनी में डल भी गया बाई चांस गलती से, तो उसके ट्रंक लाइन के अंदर जोड़ने की व्यवस्था नहीं है। वो सीवर लाइन वहीं पर जो मेन हॉल बनते हैं उन्हीं के अंदर इनके नेताओं के मोटे, इनके एमएलए के मोटे करप्शन के कारण टेंडर में होगा तो केजरीवाल मंत्री उनके पैसा लेंगे। टेंडर से बाहर जब क्षेत्र में ठेकेदार काम करने जाएगा तो एमएलए 10% मांगेंगे। तो आप अगर मधु विहार जैसे इलाके में जाएंगे, मेन हॉल के अंदर केवल ईंटें लगा दी गई, प्लास्टर नहीं किया गया। वो गंदा पानी उन ईंटों में से जमीन में होते हुए लोगों के घर में जमीन के अंदर आके फर्श को फाड़कर बाहर निकल रहा है। वसंत कुंज के अंदर पिछले 20 दिन से पानी नहीं है। C1 ब्लॉक, C2, C3, C8, C4, C9, D6, D9, D8, B9, B10 नाम क्या रखे थे उन कावेरी, उन जितनी भी सोसाइटीज है, कावेरी, यमुना, गंगा, नर्मदा, सरस्वती। भारत की संस्कृति से रहने के नाम से बने हुए फ्लैट और नदियों के, पवित्र नदियों के नाम से जिनको मां हम मानते हैं, और वहां पर लोगों को पीने का पानी 20 दिन से आज नहीं मिल रहा है। तो अब लोगों को यह समझना चाहिए कि फरवरी के बाद पानी की स्थिति दिल्ली में क्या होगी। क्या केजरीवाल कहीं कोई ट्रीटमेंट का काम चल रहा है जो 4 महीने में तैयार कर देगा? कहीं दिल्ली में नहीं मिलेगा। इसलिए भाइयों, आपके माध्यम से मैं दिल्ली के लोगों को कि जल ही जीवन है ये कहा गया, इसलिए आपके सामने मैं ये जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की व्यवस्थाओं को, पानी की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए उनके और उनके रफूगर जो आकर जवाब बैठते हैं उनसे जरूर पूछेंगे। आज दिल्ली जल बोर्ड की हालत इनके भ्रष्टाचार के कारण, जहां जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए सरप्लस में हुआ करता था 2015 से पहले, 600 करोड़, आज वही जल बोर्ड 57,895 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? किसकी व्यवस्था है? जो लंबी लंबी बातें केजरीवाल क्या करता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये सपने दिखाया करता था। 2015 से पहले दिल्ली जल बोर्ड की बैलेंस शीट बना करती थी। अब दिल्ली जल बोर्ड की कोई बैलेंस शीट ही नहीं बनाई 8 साल के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट बनाएंगे तो पैसा कहां कहां किस मद में गया है वो मीडिया के और लोगों की जानकारी में मिल जाएगा। सीएजी ने जल बोर्ड से 22 बार, पिछले 8 बार में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सीएजी को आज तक 22 बार मांगने के बाद इन्होंने वो रिपोर्ट नहीं दी है। जो आदमी कहता था हम स्वच्छ प्रकार की राजनीति लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार में विलुप्त अगर सरकारें पाई जाएंगी तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए। कोई व्यक्ति भ्रष्ट है, कोई व्यक्ति, सरकार भ्रष्ट है, जनता को मैंडेट दे देना चाहिए, जनता दोबारा चाहे कि उस सरकार को हटा दे। ये केजरीवाल साहब 8 वर्ष में राइट टू रिकॉल के बारे में एक बार भी तो कहते आप कहीं ना कहीं कि मेरा ये विधायक भ्रष्ट है और इस विधायक के लिए मैं राइट टू रिकॉल की ऑप्शन जनता को, पब्लिक को देता हूं। तो ये कथनी और करी देखने वाले लोग इस भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत के 130 करोड़ लोग जो विश्वास करते हैं, वो दिल्ली के लोग किस प्रकार से 2.25 करोड़ किस प्रकार से ठगे जा रहे हैं बेचारे, इसका जवाब केजरीवाल साहब आपको देना चाहिए। बहुत बहुत आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रश्न ले सकते हैं इससे संबंधित कोई भी सवाल? हम केजरीवाल है नहीं, ऑथेंटिक बातें करते हैं, आपको मालूम है। आज सौरभ भारद्वाज जाने वाले हैं 11:30 बजे वसंत कुंज, जहां पानी की किल्लत है।
क्या कहेंगे कि वहां जाके समस्या दूर करेंगे? सौरभ भारद्वाज भागीरथी तो है नहीं, समस्या दूर करनी है तो सौरभ भारद्वाज को जल बोर्ड के दफ्तर में न जाना चाहिए। सौरभ भारद्वाज को पानी रिलीज करने के लिए वो भागीरथी है कि वहां से पानी निकलना तुरंत शुरू हो जाएगा? सौरभ भारद्वाज जी जाएंगे और तुरंत पानी बहना शुरू हो जाएगा। देखो, ये मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन ये काम किया करते हैं कि सबको मैंडेट दे देते हैं कि एक विधायक को हम 1 या 2 टिकट देंगे, लेकिन आपको उनसे 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। इस प्रकार की बोली लगती है कि एक व्यक्ति पहले 50 लाख देकर आ गया, दूसरा 70 लाख लेकर पहुंच गया, तो 50 लाख को कहते हैं आपको नहीं मिलेगी, 1 करोड़ लाना पड़ेगा, वो 70 देकर चला गया है। ऐसे बहुत इंसिडेंट हैं। तो इन्होंने जो राजनीति को दलदल बना दिया है, कीचड़ बना दिया है, उस कीचड़ के अंदर निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों को कमल खिलाना चाहिए। धन्यवाद। प्रेस वार्ता समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।